अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो ये जो व्लॉग है 13th रोज़े का व्लॉग है और 6 रोज़े के बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। वो इस वजह से बिकॉज आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेरे सर में जो है ना वो बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। बस यार अल्लाह पाक खैर खैरियत करे। आप लोग भी दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से तबीयत का ठीक होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और अल्लाह पाक वैसे भी हर किसी को सेहतयाब करे। और उसके बाद मामा ने पापा से रिक्वेस्ट की कि अगर जो है वो पल्ली और इसके अलावा पालक अभी मिल रही है तो आप लेकर आ जाएं। फिर इसके बाद तो ये फिर दूसरे ईयर में सर्दियों में ही हमें मिलेगी। और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को पढ़ा कर मैं फ़्री हो गई, मामा भी जो अपने काम से फ़्री हो गए। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद जी मैंने की कुरान पाक की तिलावत। वैसे जी यूनिवर्सिटी वालों ने भी हम लोगों से चुन कर बदले लिए हैं। क्या किया इन लोगों ने, रमज़ान में हमारे पेपर्स कंडक्ट कर लिए। देन हम लोगों को ये लगा कि मे बी हमारे जो न्यू सेमेस्टर की क्लासेस है वो ईद के बाद ये लोग रख लें, लेकिन नहीं भाई, इनको कहाँ रहम आने वाला था। इन लोगों ने हमारी क्लासेस भी जो है वो रमज़ान में ही रख ली। और उसके बाद बस जो है ना हमारी सारी उम्मीदों पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर पापा आ गए थे। पापा कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे जिसमें ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज़ थे। आप लोग मुझे बताइए कि स्ट्रॉबेरीज़ और ऑरेंज किस किस को पसंद है। ऑरेंज तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो हमारे घर में सिर्फ पापा और कोमल ही खाते हैं बड़े शौक़ से। हम लोग नहीं खाते, तो मैंने इनको सोचा कि शॉपर में से निकाल कर बास्केट में रख लिया जाए, बिकॉज़ मेरे ख्याल से शॉपर में पड़े पड़े जो है ना वो ज़्यादा इनके गलने सड़ने के जो चांसेस होते हैं, चाहे फिर फ्रिज चले ना चले। वैसे आजकल लाइट का भी बड़ा इशू हुआ है। और वैसे भी आजकल जो है ना वो ऑरेंजेस के भी ख़त्म होने का सीज़न करीब आ रहा है, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। अब तो बग़ैर पंखे के जो है ना वो रूम में बैठा ही नहीं जा सकता। और रात के टाइम भी जो है ना अब इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है। हम लोग जो है ना वो रिलियाँ सिर्फ शो पीस के लिए रखी हुई हैं। मामा ने कहा कि जब ईद होगी, ईद के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर जो है वो पेटी वगैरह में रखेंगी। तो अभी जो है ना वो इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं नहीं, गर्मियाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। और बाहर जो बंदा निकलता है ना, बाहर तो इतनी ज़्यादा कुछ धूप होती है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, आज है 17th रोज़ा और मैं 17th रोज़े वाले दिन 13th रोज़े के जो वीडियो है वो एडिट कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं रहती। असल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। तो मामा ने कहा कि चलते हैं डॉक्टर के पास 1-2 दिनों में, देखिए जैसे कि क्या डायग्नोज़ आता है। बस अल्लाह खैर खैरियत करे, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बिकॉज़ आजकल बीमारियाँ भी ऐसी-ऐसी निकल आ रही हैं कि जिसको डायग्नोज़ करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर उसके बाद जो है मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह रख दिए। और जी आप लोग बताइए कि आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़र रहा है, बिकॉज़ रमज़ान के सिर्फ चंद ही रोज़े हमारे पास बचे हुए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक्स्ट ईयर का रमज़ान का रोज़ा भी देखना नसीब करे। और इस साल के जो बचे कुछ रोज़े हमारे, उनमें हमें अच्छी तरीके से इबादत करने की और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रूट्स वगैरह रखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है वो पकोड़े बना लिए जाए। यहाँ पर मैं पकोड़ों के बैटर की तैयारी कर रही हूँ। और जी हमें घर वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस 1-2 व्लॉग्स में बताया था। बस यार कुछ काम करने को दिल तो नहीं चाह रहा अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन बंदा सारा सारा दिन अगर लेटा रहेगा तो वो वैसे भी बीमार हो जाएगा, बिकॉज़ सुस्ती, लेज़ीपन और उसके अलावा सारा सारा दिन लेटना वैसे भी आपको बीमारी की तरफ ही ले जाता है। तो लेटे रहने से अच्छा है कि बंदा कुछ काम शाम कर ले। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि मामा की थोड़ी बहुत सी हेल्प करवा लेती हूँ, और जी मेरा खुद का माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। वैसे यार एक बात मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है कि नज़र जो है ना वो बरहक होती है। अगर आप लोग किसी के साथ या फिर सोशल मीडिया पर या फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ कोई अच्छी न्यूज़ शेयर कर लेते हो, या फिर आपको वो आप खुश होते हो ना, तो उसके नेक्स्ट डे ही आपको नज़र लग जाती है। और उसके बाद आपकी तबीयत भी ख़राब रहने शुरू हो जाती है और आपके साथ जो है ना आपको कुछ अच्छा फ़ील नहीं होता। मैंने भी ये बहुत ज़्यादा नोट किया है। तो बस जितना हो सके अल्लाह ताला के ज़िक्र रज़्क़ार करें, जिससे आप लोग अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ सकें और आप लोग जो है ना वो नज़र बद से भी बच सकें, बिकॉज़ नज़र बद जो है वो बरहक होती है। नज़र बद या तो इंसान को मार देती है, फिर इंसान को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला की हमेशा जो है ना वो ज़िक्र अज़्कार करने चाहिए, ताकि हम लोग अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ सकें। और जब हम लोग अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं तो दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई भी ताकत नहीं होती कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो बस हम लोग अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं, जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं और जी अपनी नीयत साफ़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आलू छीलना स्टार्ट कर दिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आलू के पकौड़े बड़े पसंद हैं, और अगर पकौड़े बनाने का दिन होता है ना तो कचौड़ियों से ज़्यादा हमारे घर में आलू के पकौड़े ही ज़्यादातर बनते हैं। अगर कचौड़ियाँ बनती भी हैं तो 1-1 2-2 हर किसी के लिए बनती है, और इसके अलावा पापा के लिए तो कुछ ज़्यादा बनती है। कुछ ज़्यादा से मुराद उनके लिए 1-2 एक्स्ट्रा बन जाती है। वो इस वजह से, बिकॉज़ वो आलू को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वो इतना ज़्यादा आलू नहीं खाते अपनी डायबिटीज़ की वजह से। वो उनको बस ये वहम होता है कि अगर उन्होंने आलू खा लिया ना तो उनकी डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो बस यही सारे सीन्स चलते रहते हैं आजकल।
और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आप लोगों में से किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है या फिर किस किस की रहती है ईद की शॉपिंग करना। अभी तक हम लोगों ने ईद की शॉपिंग करना स्टार्ट नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। बीच में मेरी तबीयत भी अभी स्टिल ख़राब है और इसके अलावा मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो पापा ने कहा कि जब तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी, एग्ज़ाम से फ़ारिग हो जाओ, तो हम लोग करने चले जाएंगे शॉपिंग। और जिसके अलावा आप लोगों से जितना हो सके गरीबों की मदद करें, ज़कात, अतियात और फ़ित्र वगैरह निकालें। जिस तरीके से यार हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में अच्छा अच्छा खाना बने, हम ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वैसे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो भी अच्छा खाए अच्छा पिए। लेकिन कुछ बंदे, कुछ लोग जो है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ होता है तो आप लोग उनकी हेल्प करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और आपका रिज़्क भी कुशादा होता है। जब हम लोग नॉर्मल कुकिंग करते हैं ना, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हमारे साथ अम्मी होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है। हमें ताने भी सुनने को मिलते हैं। और जब हम लोग कुकिंग करने के साथ साथ कुछ व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करते ना, तब उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज़ कैमरा को बार बार सेट करना, देखना कि हमने जो एंगल सेट किया हुआ है हमारी पूरी उसमें जो वो कवर हो रही है नहीं हो रही, इसके अलावा कहीं से कुछ ब्लर तो नहीं हो रहा, या फिर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको हर चीज़ हम लोग एस्थेटिक वे में प्रेजेंट करके दिखाएं। तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। पकौड़े बनाने में यार कितना टाइम लगता है, इतना ज़्यादा कुछ टाइम लगता है नहीं, लेकिन जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो व्लॉगिंग करना कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा व्लॉग बना रहा है, कुछ छोटी मोटी सी एफ़र्ट्स दिखा रहा है, तो काइंडली आप लोग उसको सपोर्ट करें। इसके बजाय कि आप लोग उससे हसद करें या फिर कहें कि यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है, हम लोग भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इतना ही करने का शौक़ है तो आप लोग करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है और कितना नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा छोटी मोटी सी भी एफ़र्ट्स कर रहा है ना, तो काइंडली उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसकी जो है ना, वो उसको अप्रिशिएट करें। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि मुझे कहते हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पर हो या फिर वो रियल लाइफ में हो, वो मुझे कहते हैं यार तुम सिर्फ वॉइस ओवर करती रहती हो, तुम सिर्फ घर की रूटीन ही शेयर करती हो, कभी यूनिवर्सिटी की शेयर कर ली, कभी कुछ और कर लिया, कुछ नया लेकर आओ। भाई अगर कुछ नया देखना है आप लोगों ने, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर लो। बिकॉज़ आप देख रहे हो तो आप मेरी ऑडियंस हो ना, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या देखना है। और अगर आप लोगों को जो है वो पसंद नहीं है मेरा वही बार बार दिखाना, घर की रूटीन, यूनिवर्सिटी की रूटीन, तो आप लोग मत देखो। देखना भी है लेकिन क्रिटिसाइज़ भी करना है। खैर उसके बाद मामा ने जो है वो पालक वगैरह की प्रिपरेशन की। यहाँ पर आप लोग मानो को देख सकते हैं, मानो भी सोई हुई है। मैंने इफ्तार की जो है वो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया इस वजह से, बिकॉज़ मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।